अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। समी इब्राहिम हाज़िर खिदमत है प्रोफेसर गनी जावेद के हमरा। सितारे दुनिया में क्या करने जा रहे हैं, ये प्लैनेट्स, छोटे छोटे प्लैनेट्स नज़र आते हैं हमें, हैं बहुत बड़े बड़े, और इम्पैक्ट इनका जो है इल्म उसके मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त ज़ोरदार इम्पैक्ट। और है ये बहरहाल सेकुलर इल्म, ये डिवाइन नहीं है, पुराना इल्म है, बहुत पुराना। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो स्पेकुलेशंस हैं इन प्लैनेट्स की मूवमेंट के हवाले से ठीक भी हो जाती हैं वो, और अच्छी खासी ठीक होती हैं। प्रोफेसर साहब तो मुझे हमेशा जो बातें बताते रहते हैं ना, तो बस जिसे वो कहते हैं ना, शशदर कर देने वाली बातें होती हैं इनकी सारी। बहरहाल आज हमारे साथ हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। अब हमारे साथ हैं, अब प्लैनेट्स का कुछ बताएंगे। ये क्या दुनिया में क्या करेंगे ये प्लैनेट्स, इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है। ट्रंप जो है वो लगा रहा है, ज़रा थोड़े थोड़े हल्के हल्के तमाचे मार रहा है मोदी के मुंह पे यूं करके, कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। तो क्या होगा क्या सर? ये जो कुछ आपने खुद ही निशानदेही कर दी है तमाचे क्लब से इस्तेमाल करके, ये सर जो कुछ हालात अब पहले जन्म ले चुके हैं। मरीख और प्लूटो अपना जोल और प्लूटो के किरान की वजह से हालात ने अपना पहले ही वो कोई ना कोई हमारे सामने आ चुका है, और सूरत हाल हम अक्सर अखबारों में पढ़ते रहते हैं। अब ये जो नई तब्दीली आई है इन दिनों से, ये तब्दीली बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली है। और ये आने वाले 45 दिनों में मुझे ख़तरा है कि चीन पर, सऊदी अरब पर और हिंदुस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यानी चीन, सऊदी अरब और हिंदुस्तान। सऊदी अरब की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। सऊदी अरब कोई अपनी गलती की वजह से, सऊदी अरब कोई अपनी कोताही की वजह से, सऊदी अरब अपनी किसी जल्दबाजी की वजह से, खुद गर्जी की वजह से, मैं मजबूर हूँ ये बात करने पर, किसी मसले का शिकार होने वाला है या हो चुका है। लेकिन वो तो वहाँ पर तो मक्का मदीना है, तो मुसलमानों के मकामात हैं, इधर तो हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसलिए तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम तो उनकी हिफाजत के जिम्मेदार, हमने, हमारी फौज बैठी है वहाँ पे, इसीलिए। बिल्कुल फौज बैठी है, लेकिन वो उनकी पॉलिसी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। वो कोई गलती कर रहे हैं। और एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं अभी मैं था सऊदी अरब में, जो यूथ है वो तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी दिलदादा है, और बड़ी सोसाइटी में बड़ी ओपननेस आ रही है। उनकी जो लीडरशिप है वही गलती कर रही है, या माजी में जो गलतियां हुई उनका खुमाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और ये जो 45 दिन आ गए हैं 31 मार्च तक, इसमें आप देखेंगे कि सऊदी अरब जो है किस लिहाज से, किस पॉलिसी से हरफगिरी होगी उस पर। अच्छा। क्योंकि वाज़ह नज़र आ रहे हैं प्लैनेट कि उनके खिलाफ हालात, उनके खिलाफ हैं, और कहीं ना कहीं से उनको दबाव पड़ा हुआ है। इसी तरह आप हैरान होंगे, आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि चीन के बारे में मैंने क्यों जिक्र किया है। तो चीन के तो 2-3 प्लैनेट जो हैं वो बड़े खिलाफ हो गए हैं, उनके लिए जो कुछ। ये आप अजीब बातें कर रहे हैं प्रोफेसर। सऊदी अरब से हमारा इतना गहरा ताल्लुक है, उसके बारे में भी कह रहे हैं। और अब आप चीन जो है जिसकी दोस्ती, आप मेरा नाम प्लैनेट ये कह रहे हैं, जो कुछ मैंने आपसे कहा, ये सारा कुछ मरीख की वजह से हो रहा है। मरीख उनसे मिल रहा है ना जी, और उनके चौथे खाने में आकर मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। चौथे खाने में जो भी प्लैनेट होता है वो आगे आ जाता है, मुश्किलात पैदा करता है, प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आ रहे। अब जो चाइना है उसके सामने मरीख आ गया है, पहले 2 प्लैनेट मौजूद हैं, उसकी वजह से उसका एक बहुत बड़ी पावर से मुकाबला करना पड़ रहा है, वो करता आ रहा है। अब मजीद एक प्लैनेट आ गया, पावर से एक मजीद प्लैनेट आया है, तो इसका मतलब बीमारी भी हो सकती है, ये जो कोरोना। अमेरिका उसके लिए मजीद कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, अमेरिका। यस। अगर मैं इसको ज़रा इस तरह बयान करूँगा, अगर पहले अमेरिका ने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है तो वो फिर करने वाला है। अच्छा। वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो आई थी। आम प्रॉब्लम नहीं है, वो रिएक्ट करेगा। देखिए और चाइना नहीं रिएक्ट करता, वेरी पीसफुल लविंग कंट्री है। लेकिन आप नोट करेंगे कि जो कुछ इन दिनों से शुरू होने वाला है या हो चुका है, वो मार्च के आखिर रहते में चाइना से खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएगा कि क्या हुआ उसके साथ। थिंग्स विल बी ओपन एंड चाइना विल रिएक्ट एंड वी विल कम टू नो व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड पॉलिटिकली। तो ये हालात सऊदी अरब के, चाइना के बने पड़े हैं। ये जो भी हमारा दोस्त है उसके बारे में सितारे को अच्छी खबर नहीं दे रहे। और आई विश, मैं तो, मेरी ख्वाहिश है कि मैं कोई चाइना के बारे में, सऊदी अरब के बारे में मैं अच्छी बात करूं। कोई इंडिया के बारे में बता दें सर। इंडिया के बारे की तरफ तो आ रहा हूँ, प्लीज आइए। ये है कि उसमें
इंडिया कोई अपनी किसी गलतफहमी में गिरफ्तार होने वाला है, इंडिया में एजिटेशन, और इंडिया को अपना किसी पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा जो कि मिसप्लेस्ड है, जो कि गलत है। अगर इंडिया ने उस पर अमल किया, हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। तो अभी गुस्सा तो दिखा रहा है कश्मीर पे। अभी वो जो एक बरतानिया के रुकने पार्लियामेंट है उसको भी निकाल दिया, नहीं जाने दिया, कहा कि जी ये आप कर रहे हैं। वो तैयब अर्दवान ने यहाँ पर बयान दिया तो टर्किश डिप्लोमेट को बुला लिया कि जी ये हमारे इंटरनल मामलात में आप क्यों बयान दे रहे हैं कश्मीर के बारे में। ये प्लेनेट आ गया है ना। हाँ तो आप सही कह रहे हैं ना, मैं तो आपकी बात ही को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी सर, वो यही होने वाला है, वो अपनी किसी खुशफहमी में गिरफ्तार है। लेकिन ये जो नया प्लेनेट आया है और इन दो बड़े प्लेनेट्स से आकर किरान करने वाला है, इसकी वजह से इंडिया कोई कदम ना उठा बैठे। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अब किस कदर रहना चाहिए? मार्च के आखिरी हफ्ते में, यानी तवज्जो हटाने के लिए, अपने आप को उस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई नया महाज ना खोल दे। जो भी वो करेगा, क्योंकि उसको बहुत ही अपने बारे में वो जैसे कहते हैं खुद परस्ती सी, या ये समझना कि हम जमा दिगरे ने, या ये समझना कि हमारे जैसा और कोई नहीं है, मुकाबला हमारा कोई नहीं कर सकता। वो इस गलतफहमी वहाँ पर कोई मार्च के आखिरी दिनों में कोई हरकत ना कर बैठे। हमारी हुकूमत को, मेरा मुंह छोटा बड़ी बात है, मैं अपने हुकूमत से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो और ख़बरदार हो जाएं। प्लान ठीक नहीं लगा ये, और ये वक्त आने वाला है, और ये मार्च के आखिरी हफ्ते में पता चलेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई वाक़या ना आ जाए। मैं हिंदुस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसके इवेंट्स आउटफ्लो होकर ओवरफ्लो होकर हमारी तरफ ना आ जाए। यू गेट मी? आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारी तैयारी, हमारे प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? वतन अजीज़ के प्लैनेट्स भी तो हैं ना सर। वतन अजीज़ के बारे में तो मैं यही कहूँगा ना कि हम तैयार हैं, जैसे कि हमारे प्लैनेट। लेकिन इसमें ये ज़रूर मैं साथ बीच में ये कहूँगा कि वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, हिंदुस्तान के बारे में मज़ीद सोचें, हिंदुस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी को मज़ीद पॉलिश करें। क्यों? वहाँ होने वाला है और वो आउटफ्लो होगा हमारी तरफ। आप अपना इस बात को वजाहत करें, आप मेरी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे। इस बात की वजाहत करें कि साफ़ी बशीर साफ़ी के और यू इंटरप्रेटेड, आप किस तरह इस बात को करेंगे? वो तो हमें ये समझ आ रही है इस बात की। प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करना चाहता है। पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह कह चुके हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और हमें ये ख़दशा है कि ये अपनी शिकस्त जो भारत के अंदर जो वो अमेंडमेंट एक्ट है उसके ऊपर जो एक एहतजाज है, एक भरपूर एहतजाज है, इकॉनमी क्रिपल्ड हो गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है। और अभी जो ट्रंप ने आने से पहले जब उसने देखा कि भारत फंसा हुआ है इस सारी सूरत हाल में और उसको अमेरिका की बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने भी ये दिन तमाचा मारा है। $2.5 लाख वो 260 मिलियन डॉलर का फ़ाइन लगा दिया है भारत पे, और कहा है कि जी और भी हम लगाएंगे फ़ाइन, इसलिए कि वो आप हमारे साथ वो फ्रॉड कर रहे हैं, जो भी आपने हमारे साथ वो IT का किया था। यही होने वाला है। तो हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, और बिगड़ने की वजह यह है, बिगड़ने के जो खदशा है, दे में ओवरफ्लो टू अस। उस सारे क्राइसिस से निकलने के लिए हमारी तरफ आ जाए, और आवर गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड नाउ एंड अलर्ट। और ख़ास तौर पर मैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, ये जो मार्च का आखिरी हफ्ता है, दैट इज इवेंटफुल। अच्छा, ये एक तो चीज़ हो गई। आपने अभी पहले एक बात कही कि चाइना भी ऐसी सूरत हाल में है और वो भी कुछ कर सकता है। वो क्या करेगा? चाइना से भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, चाइना अपने आप को डिफेंड करेगा। फिर चाइना देखेगा कि मेरे खिलाफ जो कुछ हालात बन रहे हैं, जो कुछ पॉलिसियाँ दुनिया में मरतब हो रही हैं, जहाँ जहाँ उसे खदशा है अपने सियासत के अपने मुल्क के मुताबिक, अपनी सियासत के मुताबिक, तो चाइना विल नेचुरली गेट हरसेल्फ प्रिपेयर्ड। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताइए, रशियंस उनके प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं? सर, दे आर लाइक सैंडविच नाउ। वो अभी चुप हैं, वो बहुत बाद में ये इस तरफ आएंगे। अभी वो बीच में इसमें मुझे खतरा है दिसंबर में कोई वाक़या आने वाला है दुनिया में। इस साल दिसंबर में कोई वाक़या आने वाला है, जब मुश्तरी और जोल का किरान होगा 20 साल के बाद।
अच्छा, पहले 2099 में हो चुका है जब टावर का वाक़या आया था। अब 20 साल बाद एक और वाक़या आने वाला है। वो वाक़या जो है, मैंने जो मुताला किया सारे मुल्कों की या जितने मुल्कों की हरस को मुझे पता है, उसे ये नज़र आता है कि रशिया इज़ गोइंग टू बी, रशिया विल मूव। आप कई दफ़ा पहले बता चुके हैं, बड़ी एक हैरत अंगेज बात है, आप कह रहे हैं कि रशिया विल मूव अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन। ये आपने जो मैं कहने वाला था आपने खुद कह दिया है। और नज़र ये आता है कि वो बरतानिया की वजह से रशिया को मूव करना पड़ेगा। अब और कोई वाक़या आएगा, और वाक़या जो है वो तारीख साज, ऐसा वाक़या जैसे कि टावर वाला वाक़या हुआ, ऐसा वाक़या जैसे कि अफ़गानिस्तान में रूस के दाखिल होने से हलचल मची थी, एक बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है, और वो 20 दिसंबर 2020 को आने वाला है। और मेरे जो मुताला किया है मैंने, उसके मुताबिक रूस बीच में आ रहा है, नुमाया। रूस इज़ वेरी कॉन्स्पिक्यूअस इन दैट सिचुएशन। तो मैं आपसे आपकी मदद चाहूँगा मुसाफियाना तौर पर, अपनी सहाफ़त की मदद से इस बात की भी तशरीह कर दें कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ इट इज़। बहरहाल ये एक बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, और क्योंकि अब जो ग्रेट ब्रिटेन है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया, ब्रेक्जिट हुआ है, वो निकल आए हैं अलहदा। अब वो आगे किस तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन का मामला है उस पर एक फसाद वाली सिचुएशन है, उस पर अमेरिकन का एक एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये कहीं क्योंकि जो इलाकों की जो जंग है, इलाके अपने अंदर शामिल करने की जो टेंडेंसी है, वो नज़र आ रहा है रशिया में। रशिया ने दोबारा इस बात का थोड़ा वो इजहार किया है। तो ऐन मुमकिन है कि जो क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंग्लैंड जो है उनको वो आके लेके चलता है। एग्जीक्यूशन बहुत सारे हमारे खित्ते में इंग्लैंड के ज़रिए होती है, तो फ्रंट पे हो सकता है इंग्लैंड हो, इंग्लैंड आगे आ जाए, फ्रंट लाइन पे आ जाए। तो बहरहाल प्रोफेसर साहब, आपने जितनी बातें बताई हैं ना, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है हम ना ही सुने आपसे बातें, क्योंकि जो आपने मंजरनामा खींचा है ना दोस्तों, रात को सोना भी है हमने, आपको पता ही है जो मैं कह रहा हूँ। प्रोफेसर साहब से इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह अगली जब वीडियो जब तक अपलोड होती है, जब तक मैं इनसे बात नहीं करता, तब तक इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कोई हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला एस्ट्रोलॉजर पर गलत साबित करे, दुनिया में अमन रहे, और हम पर रहम फरमाए।